देखिए, काम तो खूब बढ़िया नीतीश जी करबे किए हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवहार अभी जो व्यवस्था है वो गड़बड़ हो गया है। 20 बरस में विकास तो खूब किए हैं, लेकिन अभी जो प्रशासनिक अथी है वो चरमरा रहा है, कोई अब उनको बात नहीं सुन रहा है। तो हमने के कहना यही था कि हमने जब जिता के भेजते हैं तो हमने के काम चाहिए। देखने भी यहाँ कुछ हाल चाल भी नहीं पूछते हैं। विधायक जी है, एमपी साहब हैं, सुरेंद्र यादव के जिताए हैं, जहाँ तक आए गोड़ पर ला कि हम लोग के जिता दीजिए कर देंगे। अब हम लोग सब मिल के वोट दे दिए हैं, अब देखिए क्या तक हम लोग ने क्या हाल बना रखे हैं। विधायक जी का व्यवहार जानते हैं? हाँ, पूरा अच्छी तरह से। कैसा है? कैसा यही हम लोग पूजा करते आते हैं तो चंदा के नाम पर 11 रुपया देते हैं, 1000 पर उनके प्रति हम लोग खर्चा करते हैं। अच्छा, कोई खुश नहीं है, इसलिए अभी हम लोग 2025 में उनका बदलना चाहते हैं। बदलना चाह रहे हैं? हाँ, कोई नया चेहरा आवे आरजेडी से। तेजस्वी, क्योंकि गरीबों का मसीहा यही है। इसमें तो सुशासन बिल्कुल ढीला है, रोज क्राइम हो रहा है। क्राइम रेट बिल्कुल बढ़ा हुआ है। रोजगार चाहिए। भाजपा के जो स्थिति है, खाली बतबनमा का आके 1 करोड़ घोषणा कर दिया है। अब लोग तो सुने हैं न्यूज़ में कि कह रहा है कि भाई 3 महीना में 3 लाख दे दे, अभी 3 महीना समय बच रहा है नौकरी के, तो नौकरी बंद कर दिया है। तो भाई बेरोजगार के क्या चाहिए हैं? वोट देता है रोजगार लेना। 1 करोड़ हर साल नौकरी के बाद बोला था, वोट दिया, सरकार बनाया, वो भाग गया छोड़ के। फिर जहाँ के तहाँ मर्डर हो जा रहा है, चलते चलते कोई कुछ हो रहा है, तो ये तो उनका कोई बात नहीं ना सुन रहा है, या अथी नहीं ना हो रहा है। यही मैटर अभी फेलुअर है नीतीश जी। देखिए, पढ़े लिखे तो नीतीश कुमार हैं। जौन स्थिति में लालू यादव बिहार को छोड़ के गए थे, वो स्थिति में नीतीश कुमार संभाला। आज समझिए क्या अभी आप भी देख रहे हो, कहीं जहाँ रहेंगे तो रोड, गली, नली, सड़क, बिजली, ये सब का सुविधा देख ही रहे हैं। तो उनसे तो बेहतर नीतीश कुमार है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार हमारी चर्चा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को लेकर जारी है, और इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं जहानाबाद विधानसभा सीट की। वर्तमान में यह सीट आरजेडी के कब्जे में है और आरजेडी के सुदय यादव यहां पर विधायक है। बीते 3 चुनाव से सुदय यादव या उनके परिवार का ही इस सीट पर कब्जा रहा है। अगर इस सीट के इतिहास के बारे में बात करें तो सन 2000 से अब तक 7 बार इस सीट पर चुनाव हुआ है, जिसमें 6 बार आरजेडी को यहां पर जीत मिली है। यानी आप कह सकते हैं कि जहानाबाद विधानसभा सीट आरजेडी का अभेद किला है, जिसे भेदना एनडीए के लिए आसान नहीं है। सन 2000 में आरजेडी से मुनीलाल यादव यहां पर विधायक बने, और सन 2005 में 2 चुनाव हुए, फरवरी और अक्टूबर में, और दोनों ही बार सच्चिदानंद सिंह यादव आरजेडी से यहां पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे। फिर 2010 में जो चुनाव हुआ, नीतीश लहर की बात की जाती है, उस लहर में आरजेडी भी अपना यह सीट नहीं बचा पाई। जेडीयू के अभिराम शर्मा यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हालांकि उनके जीत के पीछे केवल और केवल नीतीश कुमार की लहर ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के अलग लड़ना भी कारण बना। कांग्रेस कैंडिडेट को यहां 13,000 से अधिक मत मिले, जबकि आरजेडी को हार इस सीट पर 2010 में महज 9,000 वोटों से हुई थी। फिर 2015 का चुनाव, जब महागठबंधन एक साथ रहा, नीतीश कुमार और लालू यादव साथ में चुनाव लड़े, और यहां पर लालू यादव ने सुदय यादव के पिता मुद्रिका सिंह यादव को कैंडिडेट बनाया, और वो 30,000 मतों से यहां चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हालांकि बाद में उनका निधन हो गया, और 2018 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ, तो आरजेडी ने उनके बेटे सुदय यादव को पहली बार मैदान में उतारा। सुदय यादव वहां पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। फिर 2020 का विधानसभा चुनाव आया, और उस दौरान भी आरजेडी ने सुदय यादव पर ही भरोसा जिताया। सुदय यादव लगभग 34,000 वोटों से एक बार फिर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लेकिन 2025 का चुनाव, और इस चुनाव से पहले जहानाबाद में बीते कुछ समय से ही लगातार खलबली देखने को मिल रही थी। वहां की पब्लिक और जनता लगातार अपने विधायक को लेकर सवाल उठा रही थी, और ऐसे में हमारे सहयोगी जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों, गांव और गलियों में घूम घूम कर जनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय समझने की और जानने की कोशिश कर रहे थे, और अब उसका सार हमारे सामने आ चुका है।
वो सार बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि जहानाबाद विधानसभा जो है वो 2 प्रखंडों से मिलकर बना है, एक जहानाबाद और दूसरा रतनी फरीदपुर। जहानाबाद प्रखंड में 14 पंचायत हैं और रतनी फरीदपुर में भी 14 पंचायत है। एक नगर परिषद जहानाबाद भी इसमें शामिल है, यानी कि 14 पंचायत जहानाबाद, 14 पंचायत रतनी फरीदपुर और एक नगर परिषद जहानाबाद से मिलकर जहानाबाद विधानसभा का गठन हुआ है। और यहाँ के गलियों, गांवों और पंचायतों में घूमने के बाद एक बात निकलकर सामने आई है। जब तमाम लोगों से बातचीत हमारे सहयोगी ने की और उनकी राय जानने की कोशिश की कि विधायक जी का कार्यकाल बीते 5 सालों में कैसा रहा, विधायक जी अपने क्षेत्र में कितनी बार आए, लोगों से कितनी बार मिला, उनकी समस्या कितना सुना, जो वादा किया था उस पर कितना खरे उतरे, उस पर वहां के जनप्रतिनिधियों ने सीधे सीधे सुदय यादव का विरोध किया है। हालांकि जो तमाम लोगों से बातचीत की गई उसमें लगभग 70% जो जनप्रतिनिधि हैं वो सुदय यादव का विरोध तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो तेजस्वी यादव के समर्थन में भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि भले ही कैंडिडेट से विरोध है लेकिन तेजस्वी यादव का विरोध नहीं है। ऐसे 70% जनप्रतिनिधियों ने सीधे सीधे कहा है कि तेजस्वी यादव को अपना कैंडिडेट इस क्षेत्र में बदलना होगा, क्योंकि उनको लेकर क्षेत्र में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुदय यादव बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वहीं अन्य 30% ने ज्यादा कुछ बोलने से इनकार किया और सुदय यादव के पक्ष में भी कुछ लोगों ने बोला और कुछ लोगों ने एनडीए का समर्थन भी किया है। तो तमाम जनप्रतिनिधियों से जो हमारी बातचीत हुई, हमारे सहयोगी ने बातचीत की, उसका पूरा का पूरा जो वीडियो फुटेज है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसमें मुखिया, पूर्व मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच और समिति भी शामिल हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्यों उन्हें सुदय यादव पसंद नहीं है, क्यों उन्हें तेजस्वी यादव पसंद है, नीतीश कुमार के काम पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो तमाम बातें हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सुनिए कि वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं वो क्या कह रहे हैं और उसके बाद हम आपको आम जनता की भी राय सुनाएंगे। सुदय यादव। वजह क्या था जीतने का? वजह था पार्टी का जो है से टिकट मिला, इधर आपस में जदयू का वोट बंटवारा हो गया, इस वजह से जीत गए। अच्छा, आपके पंचायत के काम में रुचि लिए हैं विधायक जी? उनका जो फंड है वो फंड दिए हैं कुछ गांव में। अच्छा, काम किए हैं? हाँ, काम दिया है अपना फंड वाला। कुछ अच्छा काम विधायक जी का? अच्छा काम चापाकल और पीसीसी वगैरह दिए हैं। यही अच्छा काम। पुस्तकालय बनवाए हैं वो अम्बेडकर नगर में। पंचायत का बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ सिंचाई है। सिंचाई है। अच्छा, कुछ काम किए हैं कि नहीं उसमें? सिंचाई में उनका काम नहीं है। काम नहीं है। क्या लग रहा है, जनता उनसे खुश है, उनके कामों से आपके हिसाब से? कुछ जनता तो खुश है। जनता खुश है। क्या मूड लग रहा है इस बार 25 में चुनाव है? मूड तो लग रहा है कि बदलावे होगा। बदलावे होगा। विधायक जी बदलेंगे। 2020 में कौन जीते थे? सुदय यादव जी। सुदय यादव जी। किस वजह से लगता है वो जीत गए थे? जाति की वजह से? जाति की वजह से जीते होंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, विधायक जी ने कुछ काम किया है आपके पंचायत? नहीं, कुछ काम नहीं किए हैं, पर हमको उतना अथी पता नहीं है किए हैं कि नहीं किए हैं, पर हमारा अथी से नहीं किए हैं। आपके पंचायत में काम नहीं किए हैं। विधानसभा चुनाव में ये पंचायत तो क्षेत्रीय विधायक के विरोध में अधिकतर राजद करता थे, लेकिन चुनाव का मोमेंट होता है, दल से अलग आदमी तैरना मुनासिब नहीं समझता है। इसी स्थिति में दलगत भावना के नज़र में रखते हुए आम जनता ने वोट दिया और चुनाव जीते। अच्छा, आपके पंचायत के काम में विधायक जी रुचि लेते हैं क्योंकि अब 5 साल पूरा होने वाला है? न जनता के प्रति उनका कोई लगाव है, न जनता को उनके प्रति कोई लगाव है। कोई काम नहीं किया आपकी पंचायत में?
काम किए हैं लेकिन मतलब वो अच्छा आपके प्रदर्शन नहीं है। आपके पंचायत का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आपने देखा रोड हमारा जीर्ण शीर्ण है, वहाँ एगो पैन है, आपका गाड़ी पैन से उधर रह गया, पैन पार नहीं हो सका आपका गाड़ी 4 चक्का। वो आवागमन का आखिरी समस्या है, आवागमन का आखिरी समस्या है। नली गली कोई काम नहीं किया है? नहीं, विकास का कोई अच्छा काम नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं। तो क्या लग रहा है आपके पंचायत का इस बार जनता का मूड किधर रहने वाला है फिर से? जनता इनके कार्य के शैली से संतुष्ट नहीं है। बदलाव के मूड में है जनता? हाँ, बदलाव के मूड में है। यहाँ काम के प्रति वोट पब्लिक के बीच थोड़े हैं। यहाँ नीतीश कुमार, लालू यादव आओ जो है सिंबल का वोट है, कोई व्यक्ति का वोट नहीं है। उस पर 99% पब्लिक पार्टी धैले है। कुछ जदयू है, कुछ ललटेन है, कुछ कांग्रेस है। आज जैसे समीकरण बना वो हिसाब से अपना वोट सेंट्रलाइज हो जाता है। काम के यहाँ वोट बिहार में नहीं है। कोई ये चाहे कि हम काम पर वोट ले लें। पंचायत में है काम पर वोट? पंचायत में काम मतलब अब तो बताइए दिए कि सिंबल का वोट है। कुछ भी नहीं विधायक जी किए हैं। विधायक जी के तो आने में भी उनको शर्म लगना चाहिए। ये इलाका में से कूड़ाबाद से जो पोखमा आते हैं, हाले गाड़ी नहीं मिलता है कि किस तरह से कैसे जनानी आवे रात बिरात। कुछ नहीं किए हैं। झांके जीत के भी गए हैं, झांकी मारने भी नहीं आए हैं। आने का हम टपने नहीं देंगे किसी नेता को पोखमा में। किसी नेता के नहीं, ढेलबाजी औरत होकर चला देंगे, वहाँ कर देंगे। तो वोट अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। वोट लेने के लिए भरो पोखमा कुत्ता के तरह दौड़ल चलते हैं और जीत जाते हैं तो उसको बाद कोई जनता से मतलब नहीं है। फिर आवेगा थोड़े जा रहा कि निहाली खोजे, फिर कहाँ? तो अब कहाँ नेताजी आवत न अबरी कोई यहाँ। जी आरजेडी के उम्मीदवार थे, वही लीड किए थे। क्या वजह रहता है आपके पंचायत से वो लीड करते हैं? जीतने का वजह क्या रहता है? जीतने के वजह आज के समय में जातीय समीकरण है। जातीय समीकरण के आधार पर फीट बैठ जाते हैं और लीड कर जाते हैं। मेरे पंचायत में कोई काम नहीं हुआ है। 20 बरस में 10 लाख रुपया के काम हुआ होगा, चाहे न भी हुआ। बड़ा मुद्दा तो बहुत सारा मुद्दा है यहाँ के। तो नाली गली का इतना बड़ा समस्या है जो उनके द्वारा इस पंचायत में किसी प्रकार का कोई मदद नहीं किया गया है। मतलब कोई काम ही नहीं, कोई काम उनके द्वारा नहीं किया गया है। इस 5 वित्तीय वर्ष में 5 गो चापाकल भी गाड़ देते तो हमको संतोष होता कि विधायक फंड से कुछ मेरे के यहाँ काम हुआ है। सुजय यादव तो जितवे किए थे, लीड वही किए थे। हाँ, लीड तो वही जीतना हुआ। हाँ। जीतने का वजह क्या था उनका? यहाँ जीतने के बाद ये तो क्षेत्र में है हम लोग का, वो अति पिछड़ा है, दलित है। इसी के वोट से अपना वोट मिला करके इनको होता है। जातीय समीकरण से जीत गए ना? हाँ हाँ। ये बताइए, आपके पंचायत के काम में रुचि लेते हैं विधायक जी? पंचायत के काम में 0 है, रुचि नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं। फोन तक उठावे न करते हैं। तब पंचायत का सबसे बड़ा मुद्दा? पंचायत का सारा रोड, मेन आरियो का रोड है, को सही नहीं है। को सही नहीं। तो जीतने के बाद आज तक के क्या किया है? हमारे रतनी ब्लॉक से मुढ़ारा तक के रोड को कुछ सुनवाई नहीं की है। देखिए कि इंसान को चलने के लायक रोड है। तो अब इस बार जनता का मूड क्या लग रहा है? इस साल जनता का मूड तो अभी कुछ कहना मुश्किल है कि जन स्वराज वाले भी आए थे। अच्छा। वो कहते हैं कि से हम किसको, सब हमको कहते हैं कि वोट कटवा है, वोट कटवा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग नेता लोग तो पब्लिक को गलबला करके रखे हुए हैं। लेकिन ऐसे हम लोग तो नीतीश जी के हैं ये हैं और नीतीश जी के वोट करवे करेंगे। के पंचायत से पिछले विधानसभा चुनाव में कौन लीड किए थे यहाँ से? इसके पहले तो 2 बार से तो यही सुजय यादव ही हैं। यहाँ से लीड वही कर रहे हैं। हाँ। जीतने का वजह क्या है? क्यों जीत जाते हैं? जीतने का वजह है कि अपने पंचायत में बहुत अच्छे मैंने अपने क्षेत्र में आके घूमते हैं, अच्छा विकास करते हैं, काम करते हैं। विधायक जी का अच्छा काम जो किए आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में जहाँ पानी उनी का दिक्कत है वहाँ चापाकल इस सब का व्यवस्था दिया गया है। कहीं रोड का नली गली का समस्या है वो सब उन्होंने दिए हैं। आपके पंचायत के काम में रुचि लेते हैं विधायक जी? हाँ, लेते हैं। अच्छा। और क्या क्या मुद्दा है सबसे बड़ा पंचायत का? आपके पंचायत का मुद्दा क्या बड़ा है? पंचायत के हमारे मुद्दा तो है कि जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब तो है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि स्वास्थ्य केंद्र जो मेरा है
वो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ, मतलब कि वो मैंने मुद्रिका जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उसी समय से कुछ भाई कि उनके द्वारा दिया गया, और वो अभी तक कुछ भाई कि पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं है, एक छोटी मोटी कैमरा में चल रहा है। तो हम लोग को सबसे बड़ी जो समस्या आज के डेट में है, यदि वो हो जाता तो जन उपयोगी हो जाता। जो आज हम लोग को जो काफ़ी किसी का जो पेशेंट होता है वो उनका डिलीवरी होता है या किसी तरह से कोई जो दिक्कत समस्या रहता है तो उसके लिए यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है। यदि वो स्वास्थ्य केंद्र यहाँ जो था वो सही रूप से सुचारू हो जाता तो लोगों के जो बीच में जो परेशानी है वो परेशानी टल जाता। काम से कितना पिछले चुनाव में यहाँ से लीड कौन किए थे? सुदय यादव। वजह क्या था जीतने का उनका? क्याची का चुनाव, विधायक वाला चुनाव, विधायक जी वाला चुनाव में सुदय यादव लीड किए थे। वजह क्या था जीतने का? जीतने का वजह है वो आम जनता से मिलते जुलते रहते हैं और लोग को परेशानी दूर करते हैं। शादी ब्याह में जैसा हो गया और अन्य कार्यक्रम मरनी हरनी में भी जाते रहते हैं। विधायक जी के अच्छे काम? विधायक जी के अच्छे काम हाल में ही तो 3 गो यानी जहानाबाद जिला में ने रत्नी प्रखंड में पुल का टेंडर हुआ है, करवाए हैं अनुशंसा करवाकर। और ऐसे भी रोड भी बना है, रोड का टेंडर भी हो गया है रत्नी तक। पंचायत के काम में रुचि लेते हैं? पंचायत के काम में हम लोग के रुचि लेते हैं। कोई चीज़ जैसे मामला है कि पैरवी के लिए डीडीसी से हो गया, डीएम मैडम से हो गया, इन लोग के लिए थोड़ा सा पैरवी करते हैं पंचायत में। पंचायत का बड़ा मुद्दा? पंचायत का बड़ा मुद्दा वह नदी में पुल था। नदी में पुल था। कोई ऐसा काम बताइए जो विधायक जी नहीं किया हो? ना, विधायक जी तो ठीक समय पर काम करते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। विधायक जी से लोग कितना खुश नज़र आ रहे हैं आपके हिसाब से? विधायक जी से तो अब चुनाव है तो खुश ना खुश तो होते रहता है। हाँ। क्या लग रहा है इस बार किधर जाएगा जनता का मूड? वो तो तेजस्वी यादव के पास जाएगा। सुदय यादव जी रिट किए थे, आरजेडी का बहुमूल्य वोट यहाँ पे है, यादव समाज की संख्या भी है। वजह यही है जीतने का यहाँ की आरजेडी का यहाँ पे ज़्यादा वोट है? हाँ, यादव जी का जनसंख्या ज़्यादा है, अति पिछड़ा लोग, दलित लोग का सामुदायिक वोट से चुनाव जीतते हैं। नगर परिषद में कुछ विधायक जी का काम? जीरो? नहीं, जीरो के बराबर है। कहाँ है? नगर परिषद में अगर झाड़ू भी पड़ रहा है तो नगर परिषद में अध्यक्ष रूपा देवी के नेतृत्व में होता है, और शहर में कोई नहीं, सांसद का भी कोई रोल नहीं, न विधायक का कोई रोल नहीं। अगर 5% भी शहर में काम विधायक और सांसद दिखा दें तो हम जो कहेंगे सो के लिए हम तैयार हैं। इस नगर परिषद का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? नगर परिषद का बड़ा मुद्दा है शहर का ड्रेनेज। जो बहुत ऐसे मोहल्ले वहाँ पानी का निकास का बहुत समस्या है, हालांकि ड्रेनेज का काम चल रहा है, उसमें अभी बरसात के लेके जहाँ तहाँ भी काम बंद पड़ा है लेबर के लेकर, मगर कार्य प्रगति पे है। अब कुछ दिन में इसका निदान भी हो जाएगा। तो अभी आपने जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय सुनी, उनकी बातों को सुना और समझा भी होगा कि जनता दल यूनाइटेड के हार का कारण इस क्षेत्र में पिछले चुनाव में क्या रहा, साथ ही साथ वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि क्यों आखिरकार आरजेडी के समर्थन में है, तेजस्वी यादव को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि वर्तमान विधायक से उनकी नाराजगी बहुत ज्यादा देखने को मिली है। तो सुदय यादव आरजेडी के जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनको लेकर क्षेत्र में नाराजगी स्थानीय जनप्रतिनिधियों में तो है, लेकिन क्या जनता में भी ये नाराजगी है, ये जानना और समझना होगा, और इसके लिए जनता की राय को भी सुनना होगा। जो तमाम आंकड़े हमारे पास निकलकर सामने आए, जो अलग अलग गांव, पंचायत, गली गली में हमारे सहयोगी ने वहां के लोगों से बात किया और लगभग 150 यानी 150 लोगों की जो राय हमारी टीम ने ली है, उस 150 आम जनता की जो राय की हम बात कर रहे हैं, उसमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्होंने आरजेडी को पसंद किया है, लेकिन सुदय यादव के प्रति उनकी भी नाराजगी खुलकर सामने आई है, जिसका प्रतिशत 80 है। लेकिन फिर वही बात निकलकर सामने आती है कि सुदय यादव नहीं तो कौन। ऐसे में
उनके काम को लेकर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को लेकर वहां की जनता क्या कुछ कह रही है वो भी आप सुनिए। काम को लेकर के होता है ना कि एक नीतीश जी हैं 20 सालों से गद्दी पर हैं, आने वाले देखिए काम तो खूब बढ़िया नीतीश जी करबे किए हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवहार अभी जो व्यवस्था है वो गड़बड़ हो गया है। 20 बरस में विकास तो खूब किए हैं, लेकिन अभी जो प्रशासनिक अथी है वो चरमरा रहा है, कोई अब उनको बात नहीं सुन रहा है। जहाँ के तहाँ मर्डर हो जा रहा है, चलते चलते कोई कुछ हो रहा है, तो ये तो उनका कोई बात नहीं ना सुन रहा है, ये अथी नहीं ना हो रहा है। यही मैटर अभी फेलुअर है नीतीश जी। 2005 में जो काम किए थे कि जहाँ के तहाँ प्रशासन और उग्रवादी के दुरुस्त कर दिए थे, वही व्यवस्था आज होना चाहिए, तब सही है, नहीं तो सही नहीं है। चुनाव आ रहा है तो हम लोग को जो समझ में आवेगा उसको वोट देंगे। चुनाव आ रहा है तो उनका का कर्जा हम निकाले हैं। 17-18 महीना में 5 लाख की नौकरी दिए, बहुत किए। नीतीश जी को जी किए, नीतीश जी कौन सी किए? कुछ नहीं। विभाग जी का स्वभाव तो हम लोग उनका पिताजी का अनुकंपा के हिसाब से हम लोग वोट देकर उनको जीता है। स्वभाव तो बहुत खराब है, कोई खुश नहीं है, इसलिए अब हम लोग 2025 में उनका बदलना चाहते हैं। हाँ, कोई नया चेहरा आवे आरजेडी से। काम करते हैं कि सिर्फ जाति देख करके काम करते हैं? वो आवे नहीं करते हैं, काम ही नहीं करते हैं, बस खाली अपना कुर्ता धोती झाड़ेंगे और निकलेंगे। दही चीनी चाटे के फेरा में रहेंगे, उसके बाद जय सिया राम। हमको तो तेजस्वी जी अच्छा लगता है। अभी सोच रहे हैं कि रोजगार के पीछे वो लड़ रहे हैं। अभी कहा पेंशन लड़े तो बढ़ गया ना, 400 से 1100 हो गया ना। धमकी दिए तब ना हो गया। हाँ, तेजस्वी जी अच्छे हैं। क्या नाम हुआ? कोई काम नहीं किया? नहीं कोई काम किया। सुख दुख में शामिल होने के लिए आते होंगे ना? दुख हमको दुख बीता तो उनसे हम मिलने गए आवाज़ पर। नहीं हमको जब तकलीफ हुआ महसूस हुआ तो उनसे से मिलने हम गए उनको आवाज़ पर। 6 महीना में 6 तुरी बुलाकर भी मेरा काम नहीं किया। इस चलते उनसे हम खिलाफ हैं। देखिए पढ़े लिखे तो नीतीश कुमार हैं। जौन स्थिति में लालू यादव बिहार को छोड़ के गए थे, वो स्थिति में नीतीश कुमार संभाला आज। समझिए क्या अभी आप भी देख रहे हो, कहीं जहाँ रहेंगे तो रोड, गली, नली, सड़क, बिजली, ये सब का सुविधा देख ही रहे हैं। तो उनसे तो बेहतर नीतीश कुमार है। बताइए कि विधायक जी का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा है। इतना अच्छा है कि रोज हमसे मिले, हम लोग से मिले आते हैं, पूरा कल पे पूरा लीग मिले आते हैं। आज तक नहीं आए। आज तक नहीं। मैंने एक आध 2 बार ऑफर भी दिया था आने के लिए, कम से कम आइए, लेकिन आए नहीं आए। कम से कम जब पूजा पाठ करेंगे, छठ में करेंगे तो बना चाहिए, वो भी नहीं बना। देखिए जनता हम लोग को मिलकर बना है, यहाँ पर चबूतरा बना है। सुख दुख में कभी आते हैं? कभी नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छा लगता है? नीतीश कुमार। क्यों? हमको नीतीश अच्छे भी जाते हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है उनका, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम चल रहा है। व्यवहार वही है जो चुनाव हुआ तो आते हैं, चुनाव के बाद गायब रहते हैं। वो तो नीतीश से कौन बढ़िया आदमी है? नीतीश बढ़िया आदमी है। उससे बढ़िया कौन आदमी क्या है? इसलिए कि उन्होंने ऐसा काम किया है कि जो अभी तक कोई करवे नहीं किया है। कोई नहीं किया, किसी ने नहीं किया। भले ठीक है, वो दारू बंद कर, दारू में बड़ी शिकायत है। अच्छा, दारू में शिकायत, बाकी उनके लेकिन बाकी किसी में उनका नाम हुआ? मेरा नाम हुआ रणविजय सागर व्यास। बताइए कि विधायक जी का व्यवहार जानते हैं कैसा है? जानते हैं, खूब जानते हैं, उनकर बाबूजी के भी जानते थे। तब विधायक जी का व्यवहार कैसा है? विधायक जी का व्यवहार अलग है, उनकर बाबूजी के व्यवहार अलग था। अभी विधायक जी का व्यवहार बताइए। व्यवहार तो ठीक है, लेकिन मिलते हैं? मिलते जुलते नहीं है, जल्दी आते नहीं, कोई समय नहीं देते। काम तो उनको जानवे नहीं करते हैं हम। ऐसा तो नहीं है कि जात का देख के काम करते? नहीं, वो किसी का भी काम वो करते ही नहीं, मतलब कुछ % करते हैं, ऐसा नहीं जो नहीं करते हैं। करते हैं। काम से आप कितना खुश हैं? तेजस्वी में कौन अच्छे लगते हैं? हम लोग तो तेजस्वी का आदमी है भाई, और तेजस्वी युवा नेता है। आ जाएगा एक बार तो फिर तो मजा आ जाएगा। विधायक जी का व्यवहार जानते हैं? पूरा अच्छी तरह से। कैसा है? कैसा? यही हम लोग पूजा करते हैं, आते हैं तो चंदा के नाम पर 11 रुपया देते हैं, 1000 पर उनके प्रति हम लोग खर्चा करते हैं। अच्छा। कभी नहीं, उनके मोहल्ला में कभी जीतला के बाद अबे नहीं किए हैं। कभी नहीं आए, खाली बस ये टेंडर में एक पास किए हैं, बहुत करला के बाद। हाँ, सुख दुख में शामिल बहुत बेइज्जती किए हैं, तब ये हमको दिए हैं। सुख दुख में शामिल कभी नहीं, उनके काम से आप लोग खुश नहीं, कभी नहीं। विधायक जी के स्वभाव ठीक है, लेकिन ज़्यादातर वो अपना जात के देखते हैं। अपना जात के देखते हैं? हाँ, ज़्यादातर अपना जात के देखते हैं, जबकि हम लोग पूरा भी है दलित, जो हम लोग आरजेडी की वोटिंग करते हैं करते रहे हैं। ये विधायक जी से लेकर ना हम लोग पार्टी से लेकर रहते हैं। राजद के विधायक सुदय यादव हैं। जीत का वजह क्या था? जीत के वजह है कि उनका व्यवहार विचार पब्लिक के साथ ठीक रहा है, और जो सरकार का जो पैसा है उसके मुताबिक विकास भी किए हैं।
हाँ एकदम, इसमें महागठबंधन के पक्ष में, चाहे उसमें माले रहे, चाहे कांग्रेस रहे या राजद रहे, जिसका सीट मिल गया उसको देंगे, चूँकि रोजगार चाहिए। भाजपा के जो स्थिति है, खाली बतबनमा का आके 1 करोड़ घोषणा कर दिया है। अब लोग तो सुने हैं न्यूज में कि कह रहा है कि भाई 3 महीना में 3 लाख दे दे, अभी 3 महीना समय बच रहा है नौकरी के, तो नौकरी बंद कर दिया है, तो भाई बेरोजगार के क्या चाहिए हैं? वोट देता है रोजगार लेना। 1 करोड़ हर साल नौकरी के बाद बोला था, वोट दिया, सरकार बनाया, वो भाग गया छोड़ के पहले। तो रोजगार के हिसाब से नौजवान भी अब भाई उसके पक्ष है में खड़ी है। हाँ, मुद्दा है कि हमारे पास पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है। खाने के लिए तो मतलब कमा लेते हैं, कैसे खा लेते हैं। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है कि मतलब कि 500 मीटर दूर से लाने पड़ता है पानी। अच्छा, आपने एक बात कही कि यादव टोली में जाते हैं कि नहीं, क्या लग रहा है कि विधायक जी सिर्फ जात का काम करते हैं कि सब हाँ, करते हैं? हमको स्वाभाविक लगता है कि जात से मतलब ज़्यादा वो अवगत रहते हैं, जात से प्रति ज़्यादा वो मतलब कि ध्यान देते हैं। हाँ, इधर जातीय समीकरण क्या है? जातीय समीकरण तो अब मेरा गोनमा गांव में यादव का भी समीकरण मतलब कि ज़्यादा संख्या है, भूमियार का संख्या भी ज़्यादा है, मांझी का भी संख्या ज़्यादा है, और छोटे मोटे मतलब कि जाति का है जो 1-2 घर 5 घर के हैं, मतलब कि गांव है। नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छे लगते हैं आपको? नीतीश अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम अच्छा हमको लगा है। अच्छा लगा। हाँ, है कि एगो यादव टोला ने घटना हो गया था, यादव भी टोला में आते हैं? बच्ची एगो लाइन से मर गई थी, अच्छा। तो आए से कीचड़ के चलते वो प्रभावित जो दुखी व्यक्ति था उसको दरवाजा पर तक नहीं गए, 100 मीटर दूरी बुलवाए पुरसिया क्षेत्र में की। समय उनका से खुश रहेगा, जो कामे न करता है उससे खुश क्यों रहेगा? यानी वो जात का अपनी जात का देखते हैं, बाकी लोग जादू में करते तैयो संतोष था कि जादू नहीं गांव में कहीं न कहीं हो रहा है। ऐसे हम नाम जुदागे मांझी जयदेव जिला उपाध्यक्ष हैं, अच्छा। 20 सूत्री भी हम मेंबर हैं। नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छे लगते हैं? नीतीश तेजस्वी तो कोई तुलने न है, तुलना नहीं। तुलना कहाँ है? जिसके शासन काल में आदमी घर में सूतने के लिए उसको पिता के शासन में तरसता था, रात दिन बाद में सोता था। आई में हर जगह है, राज्य के कोई भी ऐसा जगह है जो नीतीश के कार्य नहीं पहुंचा। विधायक जी का स्वभाव जानते हैं? विधायक जी तो अब जानबे करते हैं कि विधायक जी है, भाई आज तक आते हैं, नहीं आते हैं? कभी नहीं आए क्षेत्र में हैं, समय नहीं देते हैं? कभी नहीं, काम? कुछ नहीं, कोई काम नहीं? कोई काम नहीं करते होंगे अपने जात का कहीं? है। कहीं ऐसा तो नहीं है अपनी जात का करते हैं, आप लोगों का नहीं करते होंगे? सुनिए ना सर, विधायक के ही मान्य है, ये जो जात उनका है उनको नहीं करता है, उनको भी नहीं करते? उनको नहीं कोई करता काम ही नहीं करते? जब अभी नहीं करते हैं तब आज तक आए हैं। विधायक जी से नाराज हैं आप लोग? नहीं, मुखिया हम लोग के यादव है, तो का नाराज है? नहीं, उनके कामों से खुश हैं या नाराज हैं? नाराज का काम नहीं कर रहे हैं तो अब नाराज रहिए या अच्छा रहे। नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छे लगते हैं? हैं? नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छे लगते हैं? हम अब कोई के अच्छे नहीं लगते। आज तक जब विधायक जीत के गए हैं सर, से आज तक न आए हैं और न कोई काम दिए हैं और न कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या जानने गए। अच्छा, नीतीश और तेजस्वी में आपको कौन अच्छे लगते हैं? एगो सीएम है, एगो सीएम बनने के लिए नहीं, नीतीश ठीक है, ठीक है, एकदम काहे? का इससे कि काम वो कर रहा है, न कर रहा है, लोग बिगाड़ भी नहीं रहा है। अच्छा, काम कर रहे हैं। ये गारंटी है। और दूसरा बात कि हम लोग भाजपा में है, भाजपा के वो कंडीशन है। विधायक जी का व्यवहार कैसा है? ठीक है। ठीक है। लोग से मिलना जुलना? बिल्कुल, सुख दुख में आते रहते हैं। सुख दुख में आते रहते हैं। काम करते हैं? काम भी करते हैं। काम करते हैं सबका या जात का? नहीं, सबका विकास कर देंगे। उनके काम से आप कितना खुश हैं, कितना नाराज? हम तो बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। बिल्कुल। नाराजगी 0%? 0%। नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छा लगता है? तेजस्वी। क्यों? क्योंकि गरीबों का मसीहा यही है। इसमें तो सुशासन बिल्कुल ढीला है, रोज क्राइम हो रहा है। अच्छा। क्राइम रेट बिल्कुल बढ़ा हुआ है। हमारे गांव में चापाकल भी दिए हैं विधायक जी, तो कम से कम चापाकल, हथिया चापाकल से कम 4 घर भी अगर जीता तो 5 चौका 20 घर जीता ना, वो दिए हैं। तो उनको याद है ना कि हम कहाँ पर दिए हैं, वो विधायक जी आके बताने कि कहाँ कहाँ दिए हैं, कहाँ कहाँ गड़ा है। ये भी है मुखिया जी के पता, विधायक जी के पता है। उनके काम से खुश नहीं है? नहीं है खुश, बहुत नाराज। हाँ बहुत नाराज हैं सर, बहुत नाराज। नीतीश जी ठीक है, एकदम घर घर लाइन भी दे रहे हैं, सब कुछ फ्री राशन भी दे, सब कुछ दे रहे हैं वही।
1100 रुपया भी वृद्धा पेंशन वही दिए। क्या नाम हुआ आपका? विधायक जी के व्यवहार कुछ न ठीक है, एकदम गलत है, एकदम गलत है। नहीं नहीं एकदम नहीं, ये खाली मुंह चीन के काम देते हैं। कभी काम ओने ओने अपन पर कभी सामाजिक काम नहीं सुल्तानी में दिए हैं। सुल्तानी का 20 गांव में नहीं दिए हैं। पिंजौर है, जमन बिगा है, पंडू, ये कहूँ नहीं काम दिए हैं। जो भी दिए पर्सनल काम दिए हैं, बोरिंग भी दिए हैं। नहीं, और सुख दुख में भी नहीं आ रहे हैं ना जी, एकदम नहीं, एकदम उनको काम से नाराज हैं। तेजस्वी जी पर ठीक है, बाकी ये सुदय विधायक जहानाबाद से आएगा तो यहाँ वोट आधा हो जाएगा। हाँ आधा हो जाएगा। नीतीश तेजस्वी में आपको कौन अच्छे लगते हैं? वो तो तेजस्वी लगते हैं, बाकी तेजस्वी ये सब दे देता है, तब अथी ने कचरवन कहता है, ये सब काम करता है, ये सब खाली अपने में लूटते रहता है। तेजस्वी क्यों अच्छे लगते हैं? हैं? क्यों अच्छे लगते ये अच्छा लगता है, अभी युवा के रोजगार दे रहे कहे हैं, अभी बहुत देंगे, क्या करेंगे तो आगे के भविष्य न जानेगा। अब जीतेंगे तो ना, अभी 17 महीना रहबे किए तो कुछ काम धाम किए, लेकिन के काम किए हैं, बाकी ये सब नहीं किया। तेजस्वी जी के से नाराज नहीं है। विधायक जी सबका काम करते हैं कि सिर्फ जात का काम करते हैं? नहीं मिला, अरे देखिए यादव के यहाँ टोटल बस्ती है, इसलिए काम तो यादव का यादव हो रहा है। बात स्पष्ट है। अच्छा, आपको नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छे लगते हैं? अरे देखिए काम के तो भाई नीतीश कुमार तो भाई कहने लायक मुख्यमंत्री नहीं है, पब्लिक के काम करने में तो आगे हैं। जो भी विपक्ष बोल रहा है वो सब करके दिखा रहे हैं। अच्छा, बिजली फ्री। आपको कौन अच्छे लगते हैं? अरे अच्छा तो देखिए बीजेपी को हटना चाहिए। हटना चाहिए। हाँ सबका काम करते हैं? हाँ सबका काम करते हैं, जातिवाद से नहीं करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि जातिवाद से करते हैं। नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छे लगते हैं आपको? वो तो बात के बात रहा, वो तो बोल देंगे तो फिर तो जाति बात पर आ जाएगा। नहीं, ये तो बोल नहीं, ये हम बोल नहीं सकते हैं। हमारे लिए नेता तो तेजस्वी है ही, लेकिन अब सरकार किसका चाहिए हमको ये हम नहीं बता सकते हैं। वो तो फिर उस समय बताएंगे। तेजस्वी जी क्यों अच्छे लगते हैं? जिससे युवा नेता है, युवा के मकसद से जो है से अच्छा है, लेकिन अब सरकार किसका अच्छा लायक चल रहा है नहीं चल रहा है वो हम नहीं बता सकते हैं। तेजस्वी में कौन अच्छे हैं नेता में? नेता में तो तेजस्वी न रहेंगे तो काम न होगा। कंपटीशन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अच्छा तो अभी काम कर ही रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छे लगता है? हमारे नीतीश अच्छे लगते हैं। हाँ, बहुत बंद कर दिए, दारू बंदी कर दिए, ये सब बंदी कर दिए, सब कर दिए तो अच्छा लगा हमको लोग के। हाँ अच्छा लगा। इस क्षेत्र में जातीय समीकरण क्या है? जातीय समीकरण ज़्यादा है यादव के। और क्या कर है? जी का व्यवहार जानते हैं आप कैसा है? जानते हैं, लेकिन जितला के बाद अबे न करते हैं। जितला के बाद नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। लोग से मिलते जुलते नहीं? नहीं, वोट के टाइम में आते हैं। आपके जितला के बाद पंचायत में समय नहीं देते हैं? नहीं देते हैं, कभी देखबे नहीं किए हैं। जितला के बाद सुख दुख में आते होंगे कहीं? कहीं ना, कोई मर भी जाता है तो नहीं आता है। नहीं आते हैं। विधायक जी का व्यवहार कैसा है? व्यवहार तो है कि उड़ रहे हैं हवा में। हवा में? हाँ, मिलते जुलते नहीं है? मिले लाओ, चेहरे नहीं देख रहे हैं। 5 सालों का चेहरा नहीं देखे? देखे भी नहीं किए हैं। सुख दुख में कभी नहीं? कभी नहीं, कुछ नहीं। काम आपके पंचायत में? काम तो देखा था कि रोड भर ठेवना गड्ढा हवा, और वो तेजस्वी के सरकार भी नीतीशवा साथे मिलवे किए थे, ओकर बाद भी काम जान ही नहीं रहा। विधायक जी कोई काम कुछो नहीं, काम सब बेच दिए, बेटी के शादी में अथी रख दे दिए, कुछ ही बोला है। हाँ माने काम अपना फंड दे दिए फॉरवर्ड समाज के हाथे, और ज़्यादा वोट देवल करे। ज़्यादा खाली वोट देता है? हाँ, जात पर, नाम पर, काम पर नहीं। काम पर नहीं, कुछो नहीं। उनके काम से खुश है कि नाराज है? खुश तो रो रहे हैं उनकर कमा से। हाँ, तो इतना खुश है? हाँ। नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छे लगते हैं आपको? तेजस्वी तो एक नंबर आदमी है। एक नंबर आदमी? हाँ, लेकिन चोटन के वोट दे रहा है, पैसा लेके वो। हाँ, विधायक जी के व्यवहार तो देख ही रहा है, पब्लिक के लोग क्या कर रहे हैं ना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देख रहा है। जितला के बाद कौन किसको देखता है? किसी को कोई नहीं देखता है। आप इधर देखिए ना, आपके पंचायत में कुछ काम किए हैं कि नहीं विधायक? कोई हम तो नहीं देख रहे हैं। उसका विधायक फंड से 5 रुपया काम हुआ है गांव में। 5 साल के कार्यकाल होने जा रहा है तो 5 रुपया काम गांव में न हुआ है विधायक। नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छे लगते हैं आपको? अरे अच्छा तो देख ही रहे, नीतीश कुमार पहले से अच्छा कुछ काम करवे किए हैं, लेकिन उनको दिखाने वाला तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव नौकरी के आगे बढ़वाया वही सबके। पहले लालू यादव मुँह दिया था, पब्लिक के बोलने गरीब गुरबा पहले वोट देता था, नहीं देता था। आज गरीब गुरबा वोट दे रहा है, किसी को तो दे रहा है ना। सुख दुख में भी नहीं आते विधायक जी? कभी नहीं आते हैं।
जीत गए जैसे सर हम लोग उनका सब कोई सपोर्ट किए हैं, बोले कि आएगा हमने भी तो हम काम करेंगे आप लोग के सामने, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हो। एक दिन नली गली बनवेंगे, देखिए कि जीत के जैसे नली गली भी देखिए कैसे बनल है, कुछ काम नहीं है, एक पैसा के हम लोग देने हर जन टोला है। कुछ पंचायत में क्या क्या समस्या है काम करने के लायक हो? हम लोग का यही समस्या है, नली है गली है सब। देखिए जनता के आवे जाए में दिक्कत हो रहा है, देख लिए सामने कितना परेशानी हो रहा है। देखने भी यहाँ कुछ हाल चाल भी नहीं पूछते हैं। विधायक जी है, एमपी साहब हैं, सुरेंद्र यादव की जिताए हैं, जहाँ तक आए गोड़ पर ला कि हम लोग के जिता दीजिए कर देंगे। अब हम लोग सब मिल के वोट दे दिए हैं, और देखिए क्या तक हम लोग ने क्या हाल बना रखे हैं। नीतीश तेजस्वी में नीतीश जी है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। हम लोग नाराज नहीं रहेंगे। हम जब उनका जान प्राण दे के जिताए, हम अभी तक तो कहें उनसे, तो हमने के कहना यही था कि हमने जब जिता के भेजते हैं तो हमने के काम चाहिए। नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छा लगता है? हमको तो नीतीश ही अच्छा लगता है। कहे कि वो हरदम आवित जाते रहते हैं, कुछ देवो किए। हाँ। सिकरिया गांव का एक मुद्दा है जी, बिजली समस्या की मुद्दा है कि बिजली समस्या का मुद्दा। जी हमारा गांव ही सिकरिया है, केवल हरजन टोली में अलग फीटर है और उधर अलग फीटर है, एक ही गांव में 2 फीटर है। तो ये आपके पंचायत का मुद्दा है? पंचायत का नहीं, सिर्फ सिकरिया गांव का मुद्दा है। गाँव का मुद्दा है। चलिए, एसी समाज का ये मुद्दा सबसे ज़बरदस्त मुद्दा है, फर्स्ट मुद्दा ये है। हम लोग हर एमपी विधायक जो भी आए सबसे ये बात कहते रहे, लेकिन सुनते रहे, इस बात को कोई मानने वाला नहीं है। नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छा लगता है आपको? नीतीश कुमार हमें अच्छा लगता है। तेजस्वी में कौन बेहतर है, अच्छे कौन लगते हैं आपको? हम तो अभी तेजस्वी के मानेंगे। तेजस्वी को मानेंगे, काहे? हाँ, क्योंकि अब नीतीश अभी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, नहीं तो कुछ करेंगे उसको। नीतीश तेजस्वी में तो अभी तो नीतीश ठीक है, 15 साल किए हैं, काम जितना किए हैं तो अभी ठीक है वो। हाँ। विधायक जी के व्यवहार ये है कि आते हैं और चले जाते हैं, कुछ काम धंधा नहीं है लोग से, वो अपने आप से काम में मतलब रहते हैं। आपका नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छा लगता है? अब तो पार्टी तो दोनों अच्छा है, अब तो ठट ऊपर की लड़ाई है, अब किस्मत की लड़ाई है सर। देखिए कौन नेता ठीक लग रहा है? नेता तो दोनों ठीक है, नीतीश कुमार भी है, लालू जी भी ठीक है। को नीतीश जी बहुत अच्छा लगता है, अब सबसे बढ़िया काम किए हैं, काहे कि गरीब जनता को ज़्यादा काम किए हैं वो। हाँ। नीतीश और तेजस्वी में कौन अच्छे लगते हैं आपको? नीतीश और तेजस्वी में तेजस्वी भी अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, हम लोग के लिए तो दोनों अच्छे हैं। हाँ, सबसे बढ़िया है, सब हमारे लिए बढ़िया है। बाकी करके देखा है, जीत गए थे, जितला के बाद घरे रहे, घरे तो आवे जाइए। नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छे लगते हैं आपको? हमारा तो तेजस्वी अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छा आदमी है। अभी का ही नीतीश जी अब शराबबंदी करवाए हैं, खुद प्रशासन को घुसाते हैं, बैठाते हैं और लेकर जाता है पब्लिक को। नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छे लगते हैं आपको? नीतीश कुमार। क्यों? इसलिए ना कि तेजस्वी के पिताजी 15 साल यहाँ शासन उनका रहा, कहीं नहीं रोड था, नहीं कोई विद्यालय था, हैं, नहीं कोई हॉस्पिटल का भवन था, और नहीं इतना रोजगार था। नीतीश कुमार आए तो कम से कम गाँव रोड हो गया, गाँव स्कूल का भवन बन गया, हर हॉस्पिटल हो गया, और उसके बाद में कई बार बहाली उन्होंने किया टीचर का, जिसमें हर तबके के लोग उसमें बहाल हुए और उनको रोजगार मिला। 5,000 से शुरू किया, आज उनको 50,000 दे रहे हैं। हमको पर्सनल फ़ायदा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत सुंदर रहा है और हम लोग उनके समर्थक हैं। अच्छा, नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छा लगता है? हम लोग तो काम से मतलब रखते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि से सरकार चेंज हो, युवा हो तो ज़्यादा अच्छा हो। हम लोग जात पात से हम लोग को लेना देना नहीं है, कि कोई जाति रहे चाहे कोई रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, काम से मतलब है, काम अच्छा हो। इका नीतीश कुमार अभी बिजली का जो किए हैं कि इसे 125 यूनिट फ्री करेंगे, अब 15 दिन से बिजली ख़त्म हो है। बिजली खत्म हो गया? पूछ लीजिए, आया कभी 5 मिनट 10 मिनट 5-10 मिनट कभी आया ना, तो टंकी भरा गया ना, तो उसके बाद फिर दिन भर रात भर ऐसे ही रही है। अभी तो नीतीश जी बढ़िया चला रहे हैं देश को। अब इतना बच्चे के नौकरी लगा है, ये हुआ है सबका। हाँ भाई, वो सरकार है तो उनके देना है ना, अभी तो सत्ता में है, पावर में है, तो उन्हीं का देना है ना। अब वो आवेंगे तब क्या करेंगे। अब भाई वो 17 महीना तो ठीक है, बढ़िया काम किए, अब फिर आते हैं तो अब देखिए वो जीतेंगे तो बढ़िया काम करेंगे तो फिर उनका गुणगान होगा। इतना समय नहीं देते? कभी नहीं, हम तो कभी नहीं देखे हैं इतना। सिर्फ राजद के जात के नाम पर, राजद के नाम पर वोट मतलब कि मिल के जीत के अपना
ना ही नहीं चाहिए वैसा आदमी को मुख्यमंत्री, जो अपने विधायक अरे तरे गाड़ी वाला के बोल रहा है, अरे कने जग जा रहा है, अरे कने अथी कर रहा है। तो इस स्थिति से ऐसा विधायक रहेगा तो तेजस्वी यादव को नहीं बनना चाहिए। उससे अच्छा नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव से अच्छा। नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छा लगता है आपको? नीतीश तेजस्वी में अगर कंपेयर किया जाए तो नीतीश कुमार अच्छा हैं, बट अच्छा ज़रूर हैं, बट वो भी बिहार के लिए अच्छा नहीं है। नीतीश तेजस्वी से अच्छे ज़रूर है, लेकिन नीतीश भी अब सीएम के लायक नहीं है, क्योंकि उनका एक ही है कि हम सत्ता के शीर्ष तक कैसे पहुँचे, हम बिहार के सीएम कैसे बने, चाहे जो भी समीकरण बैठाना पड़े हम बैठा दें, काम कुछ हो चाहे नहीं हो, जनता बाढ़ में जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं। नीतीश जी का काम जो है वो सराहनीय है, बिल्कुल सराहनीय है। अब ये अगर पूछते हैं कि कौन अच्छे हैं, तो एक के लिए अच्छा कह दूं, दूसरे के लिए बुरा कह दूं, ऐसा नहीं है। लेकिन नीतीश ने काम किया है, ये स्वर्णिम युग है बिहार के लिए। कुछ किए हैं कि नहीं? जब हम भेंटे उनसे ना है, यहाँ कोई सार्वजनिक कामें नहीं हुआ है। हम लोगों का नाली देखिए रोड पर बह रहा है, तो क्या उनसे मैंने उम्मीद किया जा सकता है। अच्छा, इस निहालपुर पंचायत में किस जात की संख्या जो है ज़्यादा है, उसके बाद कौन सी जात है, आपको पता है? जातीय समीकरण इधर का क्या है इस पंचायत? जातीय समीकरण तो यहाँ का जादवे का ज़्यादा है निहालपुर। हाँ। अच्छा, उसके बाद कुर्मी लोग हैं। नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छा लगता है? हमारे लिए तो दोनों अच्छा है। दोनों अच्छा है? दोनों अच्छा, क्योंकि दोनों राजनीतिक दोनों अच्छा मेरे लिए है। अरे नहीं, ये काम कर रहे हैं, ये करें काम करेंगे। दोनों काम किए, दोनों की सत्ता है, दोनों ने काम किया है। अच्छा, अभी तो नीतीश कुमार है। हाँ, तो आप तो देख ही रहे नीतीश में जाके एक मानसिकता खो गया है। अच्छा, विधायक का व्यवहार जानते हैं कैसा है? व्यवहार तो जानबे करते हैं। कैसा है? लालू जी का कैसा था, उनका सहोदरे भाई ना है, वही पार्टी के ना है। तो लालू जी कैसन थे से ना जान रहे हैं। आपको नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छे लगते हैं? नीतीश कुमार है, सबके विकास दे रहा है, सबके काम देख रहे हैं। ये सब लइकन फैकन ये सब। इस पंचायत में कौन जात की संख्या ज्यादा है? अभी तो है यादव भूमिहार दोनों है बराबर। काम किए हैं कि नहीं? कुछ काम तो काम कहाँ हुआ? रोड बनाना कुछ काम हुआ? कहाँ कोई काम थोड़े किए हैं 5 साल में? कुछ नहीं किए हैं। कहाँ कोई है? उनके काम से खुश हैं कि नाराज हैं? खुश हैं कि नाराज हैं? अब खुश है, अब तो खुश का है, हमारे काम में न है तो खुश हम तो समझते हो। जब रोडे न है, आगे जाए के हमने के साधन न है। अच्छा, इस क्षेत्र में जातीय समीकरण क्या है? जातीय समीकरण क्या है? किस जात की संख्या ज्यादा आपके पंचायत में? यादव जी है। यादव जी का। यादव जी के बाद? हाँ। अच्छा, नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छे लगते हैं? नीतीश तेजस्वी में बेहतर कौन है? अरे हैं तो ठीक है, नीतीश कुमार का अदब हैं। ठीक है। ठीक ना है तो काम किए हैं। काम यही तो कर एक तो बताओ जो कम हो देखो ना, वो हथिन वही ना। एकदम सब अच्छा से देख रहे हैं, खूब अच्छा चेहरा मोरा है, सर उठा के बात करने वाले हैं। ठीक है, हमारा क्षेत्र में जितना हाँ, आपके क्षेत्र में समय देते हैं? कभी भी नहीं आते हैं, वही जो चिन्हा पर्चे है उन्हीं के सहारे से आते हैं और उन्हीं के सहारे से जाते हैं। किधर कौन आया, एक है नेतागण की आया गया, ग्रामीण जनता है कि पंचायत क्षेत्र में कौन कहाँ है, घूमते हैं टहलते, वो सब कुछ नहीं मतलब है। नहीं, कुछ नहीं। नाराज है? हाँ, एकदम नाराज है। नेता है वो सुरेंद्र यादव है, मगध सम्राट के नेता सुरेंद्र यादव। वो भी है कि घर घर घूम करके माँ हो, बहन हो, भाई हो, सबसे मिलना जुलना चले जाते हैं। आज भी उनका जय जयकार है ना। यादव जी तो यादव जी हैं, यादव जी का काम तो ये यादव जी हैं, यादव जी के नाम पर खाली काम नहीं ना होगा। नहीं होगा। और अभी जो आने वाला ये समय है ना, उसमें हर कोई को नाराजगी आयल है कि कुछ काम ही नहीं है, तो खाली यादव पर काम होगा, जाति पर नहीं है। अच्छा, तो देखिए सबको बोल वचन, सबको कर्मठ दे रहे हैं कि ये कर रहे हैं छूट, वो कर रहे हैं छूट। छूट से मतलब नहीं है ना, काम से मतलब है। तेजस्वी यादव ठीक है। ठीक है, क्यों? तेजस्वी यादव, उनका बाबू जी लालू प्रसाद यादव ठीक थे, तब उनको लक्षण तो हमको पता लग रहा है कि अच्छा है। क्या है कि वृद्धा पेंशन नीतीश कुमार 1100 रुपया किया, तो जब से वो कहें कि हमारी सरकार आवेगा तो 2000 रुपया करेंगे, वो आधार पर 1100 किए। वो कहें कि हमारा सरकार आएगा तो बिजली फ्री करेंगे, तो 125 यूनिट बिजली फ्री किए। मैंने को आवाज़ निकाल रहे हैं और उसको अनुसार वो काम कर रहे हैं। उनके अनुसार काम कर रहे हैं। हाँ, कॉपी कर रहे हैं नीतीश जी। हाँ, कॉपी कर रहे हैं। नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छे लगते हैं? तेजस्वी ठीक लगते हैं। क्यों?
क्योंकि ये बेरोजगार के मुद्दा पर ये कहीं भी जाकर अपना भाषण देते रहते हैं और नौकरी चौकरी के बारे में भी 17 महीना रहे तो 4 लाख भर नौकरी देवे किए, अब और देने के लिए बोलवे किए हैं। नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छे लगते हैं? तेजस्वी जी हैं, युवाओं के लिए बहुत सा काम के लिए। देखिए अभी जो है माँ बहन योजना है वो हर समाज हर कास्ट में ही नहीं है कि छोटे ही कास्ट में होगा, हर समाज में होगा, है कि नहीं। पेंशन हो हर कास्ट को बढ़ेगा 1500 रुपया। 11 तेजस्वी जी बोले 1500, नीतीश जी कहाँ उनको करतना अनुसार तो बढ़ाए हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आपके पंचायत में जातीय समीकरण क्या है? क्या कौन कौन से जात के लोग इधर ज़्यादा रहते हैं? यादव हैं, भूमिहार हैं, राजपूत हैं, रविदास हैं, पासवान हैं, सब कास्ट लोग हैं। में कौन अच्छे लगते हैं? नीतीश जी तो देश को बेच दिए, अब नीतीश जी के काहे लाठी कर रहे हैं। तेजस्वी अच्छे लग रहे हैं? बेच दिए थे और रहने दिए। तेजस्वी कैसे लग रहे हैं? अभी तो बेचारे आए भी नहीं किए थे, हम क्या बतावे, आवेंगे तबे न बतावेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा इस पंचायत का कि जातिवाद से वो जीतते हैं। अच्छा हाँ। अच्छा नीतीश तेजस्वी में कौन बेहतर लग रहे हैं? नहीं तो नीतीश से बेटर तो अभी कुछ है ही नहीं उसकी जगह। उससे ज़्यादा तो कोई ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, उसके बाद ऑप्शन मिल रहा है आप लोग का, मिल रहा है नज़र में, आपको माइंड में आ रहा है क्या कि कौन सा बेस्ट है। इसके बाद वजह क्या है ये जानना। वजह आप देख लीजिए, उससे पहले अब में इलेक्शन के माहौल में गम लीजिए ना सर। विधायक जी का स्वभाव जानते हैं कैसा? विधायक जी का स्वभाव तो यहाँ समझिए कि अब उनका कहानी खत्म है। कहानी खत्म है लोगों से मिलना जुलना, तो मिलना जुलना क्या कि इधर से जाएंगे तो ये सबसे अरवल जिला जहानाबाद जिला के बॉर्डर पे ही गांव है। यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे 10 गो आदमी बैठे रहेगा ना तो शीशा पैक करके चले जाएंगे, उनका गाड़ी 1 मिनट खड़ा नहीं हो सकता है। तेजस्वी को पसंद करते हैं। तेजस्वी को पसंद करते हैं? क्यों? है कि वो जो काम किया है 17 महीने में, 17 महीना बनाम 17 साल, अच्छा इसलिए थोड़ा तेजस्वी पर ज़्यादा आते हैं। का व्यवहार कैसा है? बहुत गंदे व्यवहार क्यों लोगों से मिलते हैं? जुलते नहीं कभी नहीं। क्षेत्र में समय? अरे क्या बताएं आपको, इतना गंदा है कि सोचेगा नहीं। यहाँ पर जाएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। हमारे 16 MP सांसद हैं, अगर एक भी लेकर यहाँ पर देख लेंगे ना तो रुकेंगे, प्रणाम जरूर करेंगे, हाथ जरूर जोड़ेंगे। कि कभी कुछ करते हैं क्या, पूछिएगा तो। नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छा लगता है? वो तो तेजस्वी अच्छा है, सब दिन अच्छा रहेंगे। क्यों? देखिए आप क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं चुनावी मुद्दा लेके चाहे कुछ में, वहाँ रोजगार की बात करते हैं, वहाँ शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन नीतीश जैसा करते हैं कभी नहीं करते हैं। समझे, इसी वजह से हम लोग तेजस्वी जी से खुश हैं। विधायक जी का व्यवहार जानते हैं कैसा है? विधायक जी कभी हमारे गांव में या इधर कभी आज तक नहीं आए हैं, कभी नहीं, आज तक 5 साल हो गया कभी नहीं आए। हम उनको जानते तक नहीं, देखे तक नहीं है। देखिए यहीं पे है दिक्कत, थोड़ा सा नली का है, गंदगी का थोड़ा परेशानी है। वैसे नगर परिषद की ओर से बहुत ज़्यादा काम अभी सही चल रहा है, नगर ये लेके साफ सफाई को लेके, पर थोड़े से और मेहनत की ज़रूरत। नीतीश तेजस्वी में बेहतर कौन लगता है? तेजस्वी। तेजस्वी क्यों? नवजीवक हैं, नवजीवक का काम किए रहे हैं। नवजीवक का काम कर रहे हैं जी। तो सरकार में है नहीं। सरकार में नहीं है तो 17 महीने में आए थे तो काम किए थे ना। 17 महीने में काम किए जी, अब फिर आवेंगे तो फिर भी काम करेंगे, सत्ता में रहेंगे तो। बताइए विधायक जी का व्यवहार कैसा है? एकदम गंदा व्यवहार है, ये तो घूमना करते हैं, मिलने जुलने नहीं आते आप लोगों से? नहीं। सुख दुख में लोगों से मिलना जुलना? कुछ नहीं आते हैं। कुछ नहीं? नहीं। काम कुछ नहीं करवा है। कुछ नहीं करवाए हैं? कुछ नहीं। तो आप लोग विधायक जी के कामों से खुश है कि नाराज हैं? हमरा खुश नाराज है, विधायक जी करेंगे जब पावेंगे। हाँ। हाँ, कोई काम ही नहीं किए हैं तो। सामाजिक लोग को काम भी नहीं करते हैं? नहीं, कोई काम नहीं किए हैं। कोई काम नहीं? नहीं। देखिए अब कुम्हार टोली है, सब मर रहा है, पानी रहा, वो चापाकल विधायक जी से कह के देवे नहीं किए। नीतीश तेजस्वी में बेहतर नेता कौन नजर आता है? नीतीश और तेजस्वी में बेहतर नेता तेजस्वी अलग आता है। क्यों? अभी नया है, जवान है, इन ब्लड है, सोचने का शक्ति नया है। हाँ बोलिए। चलिए, क्या नाम हुआ चाचा? संजय कुमार। इधर देखें थोड़ा सा। बोलिए। विधायक जी का व्यवहार कैसा है? हमारे लिए हमरे चलते तो ठीक है। ठीक है, आपसे मिलते जुलते हैं? नहीं, मिलते जुलते नहीं। मिलते जुलते नहीं है? नहीं। सुख दुख में आना जाना, क्षेत्र में ना समय ना देना? ना वो सब नहीं करते। इधर थोड़ा देखिएगा ना ना, ये सब कुछ नहीं। काम हो वो अपने में लगे रहते हैं, अपने में व्यस्त हैं। अपने में व्यस्त हैं? हाँ, हम लोग से काम मिल नहीं? ना ना, हम लोग से कोई मतलब नहीं है उनको। ना आना, वोट दिए हैं, वोट दिए, काम करना, वोट दे करके जीता है हम लोग ना, लेकिन फिर दोबारा फिर अभी तक वापस नहीं क्षेत्रों है। में काम ना ना ना। तो खुश है कि नाराज है विधायक? हाँ, अरे विधायक जी से नाराज है, खुश रह गए, क्या करेंगे हम, उनको बिगाड़ पाएंगे? चुनाव है। अरे चुनाव बताएगा,
समय बताएगा। अभी काम बोले हैं विधायक जी के विषय में। नीतीश और तेजस्वी में बेहतर कौन है? अभी तो हम लोग का नीतीश जी हैं। नीतीश जी? ना तेजस्वी जी। तेजस्वी नीतीश, जी। हाँ। क्यों? हम लोग हैं, अभी काम करते हैं, बढ़िया हम लोग का है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तेजस्वी जी ठीक है। तो अभी आपने जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के आम जनता की भी राय सुनी और समझा भी कि क्या कुछ वहाँ की परिस्थिति है, समस्या है। समस्या की बात करें तो सिंचाई, नली गली, इन दो मुद्दों को वहाँ की जनता ने उठाया है और साथ ही साथ पीने के पानी को लेकर भी उन्होंने सवाल गंभीर उठाए हैं। और इसी से आप ये बात समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था नल जल योजना, इस विधानसभा क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं फेल होता नजर आया है। अब हम जो तमाम वहां पर हमारी टीम ने घूमकर पता किया और जो पहलवान बनकर क्षेत्र में घूम रहे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। और कई दावेदार निकलकर सामने आए हैं। दावेदारों की बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि आरजेडी में अगर सुदय यादव का टिकट कटा क्योंकि जनता नाराज है, तो तेजस्वी यादव या लालू यादव इस क्षेत्र में किस पर भरोसा करेंगे, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। तो हमने इस सवाल के भी जवाब टटोलने की कोशिश की और इसमें हमने देखा कि सुदय यादव के अलावा दो नाम निकलकर सामने आए हैं। एक नाम आभा रानी का है जो वहां पर जिला परिषद की सदस्य हैं, आरजेडी में मौजूद है और यादव समाज से ही आती हैं। दूसरा नाम है अभिषेक रंजन उर्फ राधे यादव, युवा नेता है और तेजस्वी यादव भी युवा हैं तो युवाओं पर भरोसा भी काफी ज्यादा करते हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आभा रानी और राधे यादव में तेजस्वी यादव किस पर भरोसा करते हैं अगर सुदय यादव का टिकट उन्हें काटना पड़ा। इसके अलावा अब हम बात एनडीए की भी करते हैं। समस्या एनडीए के सामने बड़ी है कि आखिरकार इस सीट पर उनको चुनाव कौन जिताएगा और किस समीकरण के तहत जिताएगा। पिछले चुनाव में इस सीट पर कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जो कि शिक्षा मंत्री भी रहे, उनको कैंडिडेट बनाया गया था, लेकिन उनका हश्र बहुत बुरा हुआ, बुरी तरह वो चुनाव हारे और अब कहा यह जा रहा है कि राजनीति में साइलेंट हो गए हैं और शायद ही वो यहां से चुनाव लड़ने की कोशिश भी करें। तो ऐसे में उनके जगह पर कई और नाम इस क्षेत्र में चल रहे हैं और ज्यादातर नाम भूमिहार समाज से निकलकर सामने आए हैं, जिसमें हमारे सामने एक नाम है निरंजन केशव प्रिंस, भूमिहार समाज से आते हैं, ललन सिंह के करीबी माने जाते हैं। एक और है अभिराम शर्मा जो 2010 में इस सीट से जेडीयू को एक बार जिता चुके हैं, लेकिन उसके बाद वापसी की तैयारी में है, वर्तमान में जेडीयू में ही है, तो कोशिश में लगे हैं कि टिकट मिल जाए। और एक नाम है इंदु कश्यप जो कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से है, पिछले चुनाव में भी लड़ी थी और निर्दलीय कह सकते हैं क्योंकि लोजपा रामविलास अकेले चुनाव लड़ रही थी, तो अकेले दम पर लगभग 25,000 वोट ये लेकर आई थी। इसके अलावे भी कुछ नाम चल रहे हैं, जिसमें एक नाम है पूर्व सांसद अरुण कुमार को लेकर कि उन्हें चुनाव से पहले जेडीयू अपने खेमे में लेकर आएगी और उनके बेटे को टिकट दे सकती है। कानाफूसी उस क्षेत्र में ये सुनने को मिला है, कुछ लोगों ने इस बात का जिक्र किया है, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। इसके अलावा एक और कोई वर्मा जी हैं, उनके नाम की भी चर्चा है लेकिन बहुत कम है। तो प्रमुखता के साथ निरंजन केशव प्रिंस, अभिराम शर्मा और इंदु कश्यप का नाम सामने इस क्षेत्र में आया है। जनसुराज से भी एक कैंडिडेट की नाम की चर्चा चल रही है और वो है अभिराम सिंह जो कि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से इसके पहले एमएलसी का चुनाव जनसुराज के ही बैनर तले लड़ चुके हैं, तो वो भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, वो भी भूमिहार समाज से ही आते हैं। देखिए इस सीट पर इस बार के चुनाव में ये माना जा रहा है कि भूमिहार बनाम यादव ही होगा, क्योंकि आरजेडी यह सीट छोड़ने वाली नहीं और जिसे भी कैंडिडेट बनाएगी वो यादव समाज का होगा, क्योंकि इस सीट पर यादव और भूमिहारों की संख्या लगभग बराबर है, 55 से 57 हजार की संख्या उनकी बताई जाती है।
तो एक तरफ आरजेडी से यादव तय हो, वो भले सुदय यादव हो सकते हो, आबा रानी हो सकती हो या फिर राधे यादव हो सकते हैं, लेकिन बात हम एनडीए की करते हैं तो भूमियारों की चर्चा इस सीट पर क्यों है, इसे भी समझने की जरूरत है। और इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा, जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ और इस सीट पर एनडीए से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, जो एक अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको नीतीश कुमार ने कैंडिडेट बनाया। विरोध उनका जरूर हुआ था, इसके बावजूद वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लेकिन भूमिहारों को उम्मीद थी कि 24 का चुनाव आते आते उनको वापस से ये सीट मिलेगा। लेकिन उससे पहले 2020 में जब चुनाव हुआ तो इस सीट पर पिछड़े समाज के ही नेता को, कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को जेडीयू ने कैंडिडेट बनाया और शायद इसी वजह से भूमिहार नाराज हुए और उन्होंने इंदु कश्यप के पक्ष में जाना ज्यादा मुनासिब समझा और यहां पर जेडीयू की एक बार फिर हार हुई। लेकिन 2024 का जब लोकसभा चुनाव आया तो उस दौरान भी हमने देखा कि एक बार फिर से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को यहां पर टिकट दे दिया गया और भूमिहार इतने नाराज हुए कि हस्त्र जेडीयू का इस सीट पर बहुत बुरा हुआ और सुरेंद्र यादव आरजेडी कैंडिडेट आसानी से चुनाव जीत गए। कहा यह जाता है कि भूमिहार समाज तो बाहर निकलकर वोटिंग ही नहीं किया, क्योंकि सिर्फ उसका एक ही मकसद था कि यहां पर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को हरा देना। और उनकी हार भी हुई, कई कारण हो सकते हैं। अरुण कुमार जो पूर्व सांसद है वो भी चुनाव लड़े, कई और बातों का जिक्र यहाँ पर होता है, चाहे बात आप जगदीश शर्मा की कर लीजिए या किसी और कई नेताओं की करिए। तो भूमिहारों में नाराजगी की वजह से 24 का चुनाव भी जनता दल यूनाइटेड हारी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि 25 के चुनाव में यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो और इसीलिए जहानाबाद अरवल से संबंध रखने वाले भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच चलाने वाले आशुतोष कुमार भी अब पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उनको उस क्षेत्र में घुमाने की खूब चर्चा चल रही है। और वो नाराजगी आगामी कई चुनाव, दूसरे चुनाव में या अलग विधानसभा के क्षेत्रों में भारी ना पड़ जाए एनडीए को, इसलिए 2025 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कहा जा रहा है कि एनडीए से कोई ना कोई भूमिहार ही कैंडिडेट हो सकता है। तो ऐसे में इस सीट पर यादव बनाम भूमिहार आपको देखने को मिल सकता है और मुसीबत कहीं ना कहीं एनडीए के सामने होगी कि इस सीट को कैसे अपने पाले में लेकर वो आए, क्योंकि लगातार इस सीट पर उसे हार झेलनी पड़ रही है और महज एक चुनाव 2010 को छोड़ दें तो वो यहाँ पर अपना चुनावी जो गणित है वो फिट नहीं कर पा रही है, नुकसान लगातार उसे झेलना पड़ रहा है। और उसका कारण क्या हो सकता है, समस्या क्या हो सकती है, समीकरण क्या हो सकते हैं, वो हमने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की है। तो आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम दूसरे विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे।